एक घड़ी बन गई मुसीबत की घड़ी। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की तलवार चल गई। अडयाला जेल में तहाइफ और अलकादिर ट्रस्ट केस पर समात। कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मुलजिमों का सहते जुर्म से इनकार। चार्जशीट के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले। मुलजिमों ने 58 तहाइफ खुद रख लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। कौमी खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। 20 गवाहान की फहरिस्त भी पेश। बुशरा बीबी को 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम। बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद। फर्द जुर्म 17 जनवरी को लगेगी। साइफर से गिरे जीएचक्यू हमला केस में अटके बानी तहरीक इंसाफ की दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। साबिक वज़ीर आज़म की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत हाजिरी लगवाई गई। साहनिया 9 मई के 12 मुकदमात में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसरान को मुलजिम से अडयाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत। तमाम मुकदमात की तफ्तीश एक साथ अडयाला जेल में की जाए, अदालत का हुक्म। तफ्तीशी अफसरों को 11 जनवरी को पेशक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हर हुक्मरान ने तोशाखाना का जी भर कर खाना खराब किया। करोड़ों रुपए मालियत के तहत कोड़ियों के मोल खरीदे। कुछ ने तहत घरों में सजाए तो कुछ ने बाजारों में बेचकर खूब कमाए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खकान अब्बासी ने तोशाखाना से हिस्सा वसूल किया। लीगी कायद ने एक मर्सिडीज सिर्फ 6,36,000 रुपए में खरीद ली। कानून के मुताबिक तोहफे में मिली गाड़ी खरीदी नहीं जा सकती। तज्जियाकारों के मुताबिक मर्सिडीज केस एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है। रिलीफ के मौसम में शायद नवाज शरीफ को इसमें भी रिलीफ मिल जाए। खसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। बल्ले के निशान के लिए पीटीआई की कानूनी जंग। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंतखाबी निशान न मिलने से पीटीआई के उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएगी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा, क्यों ना इस केस को परसों के लिए रख लें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, नहीं बहुत देर हो जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर बल्ले का निशान वापस मिलने के लिए पुरुम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने 5 घंटे समाअत की। कल बाकी फरीकैन को सुना जाएगा। उम्मीद है बुध को फैसला भी आ जाएगा। अदालत के हर फैसले को कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऑर्डर चैलेंज किया था। अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट केस की जरूरत नहीं। किसी पार्टी के साथ फिलहाल कोई इत्तेहाद नहीं। वकला का भी हिस्सा है, उनको भी टिकट देंगे। हमारा मकसद मुल्क को आगे लेकर जाना है। जिसको टिकट मिलेगा वही इलेक्शन लड़ेगा, बाकी उसके हक में दस्तबरदार होंगे। बल्ला ना मिला तो तहरीक इंसाफ किस निशान से इंतखाबी की रीस पर आएगी। रिलीफ ना मिलने की सूरत में तस्बीके इंतखाब पर गौर। वक्त की जेयूआई शेरानी ग्रुप से मुलाकातों का सिलसिला जारी। कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। इत्तेहाद की सूरत में पोस्टर्स और बैनर्स पर बानी पीटीआई और मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की तस्वीर आवेजा की जाएगी। बानी पीटीआई लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं करार दे सकता। जस्टिस तारिक नदीम ने कहा, बर्रियत और सजा मौतली में फर्क है। शरीफ खानदान का रिलीफ पैकेज ऑन। तमाम परेशानियां खत्म। अदलिया के बाद नैब से भी बड़ा रिलीफ। शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात कर रहा था।
रिटर्निंग अफसर को जेल जाना पड़ेगा, जस्टिस तारिक नदीम का इजहार बरहमी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में यास्मीन राशिद की एनए 130 पर आरओ फैसले के खिलाफ अपील। सरकारी वकील ने दलाइल दिए, रिटर्निंग अफसर मेडिकल छुट्टी पर हैं। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए, बादियों नजर में रिटर्निंग अफसर का रवैया तौहीन अदालत है, सूरत हाल इंतहाई नामुनासिब। कल रिकॉर्ड समेत पेश हों। सीसीपीओ को कल हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मुराद सईद को मन की मुराद ना मिली। रहनुमा तहरीक इंसाफ इलेक्शन की रेस से बाहर। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद की अपील खारिज कर दी। कागजात मुस्तरद करने का आरओ का फैसला बरकरार। ट्रिब्यूनल ने करार दिया, मुराद सईद का मुख्तियारनामा अटेस्टेड नहीं, खुद भी पेश नहीं हुए। साबिक वजीर ने एनए 3 और एनए 4 से कागजात जमा करवाए थे। पीटीआई उम्मीदवारों के अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलीफ। साबिक वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी के पेशावर से कागजात मंजूर। इस्लामाबाद से पीटीआई उम्मीदवार जफर अली शाह को 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। ख्वाजा आसिफ के लिए खतरे की घंटी। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार अहल करार। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार के एनए 30 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फैसला महफूज। कराची के हल्का एनए 242 और लाहौर के हल्के एनए 132 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपीलें भी मुस्तरद। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली एनए 102 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। कराची एनए 242 पर इलेक्शन से पहले उम्मीदवार की सिलेक्शन। नून लीग मुत्तहिदा सीट एडजस्टमेंट की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों जमातों की कमेटियों के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त। एमक्यूएम शहबाज शरीफ के मुकाबले में मुस्तफा कबाल को दस्तबरदार करने के लिए तैयार। सदर नून लीग का जल्द कन्वेनियर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात का इम्कान। दस्तबरदारी से मुतालिक जल्द अहम ऐलान मुतवक्के। 19 करोड़ पाउंड केस। मलिक रियाज, फरागूगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी का नंबर लग गया। जज मोहम्मद बशीर का मुलजिमों के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। अदालत में पेश तफसीलात के मुताबिक फरा शहजादी इस्लामाबाद में 140 कनाल अराजी की मालिक। लाहौर और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में 7 प्लाट्स भी हैं। 22 लग्जरी गाड़ियां और मुल्की और फॉरेन अकाउंट समेत मुख्तलिफ बैंकों में 29 अकाउंट्स भी मौजूद। मिर्जा शहजाद अकबर का लाहौर में कमर्शियल प्लाट, 24 बैंक अकाउंट्स भी हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को तरमीमशुदा दरखास्तें दायर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अभी तो केस के मेरिट्स भी नहीं सुने। पूछा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगली समाअत कब है? मखदूम अली खान ने जवाब दिया, आइंदा समाअत 11 जनवरी को होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मेरिट पर मुकदमा सुनने के बाद हुक्म इम्तना का जायजा लेंगे। मज़ीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। दी इकोनॉमिस्ट से मैच महंगा पड़ गया। निगरान हुकूमत को बाउंसर पर बाउंसर। वज़ीर इत्तलाफ मुर्तज़ा सोलंकी की हर कोशिश जग हसाई का बायस बनने लगी। गैर मुल्की जरीदे के खिलाफ ट्वीट बेचा और गैर जरूरी तशहीर का बायस बना। दी इकोनॉमिस्ट को पाकिस्तानी मीडिया का हिस्सा समझकर हैंडल करने की कोशिश। तनकीद के नश्तर चलने पर मौसूफ का मुकदमा लड़ने के लिए टीवी चैनल्स का रुख। इंटरव्यू मज़मून की मज़ीद तशहीर के साथ साथ उनकी सुबकी का बायस बन गया। मानी पीटीआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकरीर के बयान को भी समझ ना सके। मुर्तज़ा सोलंकी ने इस पर भी ट्वीट दाग दिया। लिखा, साबिक वज़ीर आज़म ने तस्लीम कर लिया आर्टिकल मसनूई ज़हानत का कारनामा है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। हुकूमत का एफपीआर की तंजीम में 9 का मिशन। सेक्रेटरी खजाना समेत 4 रुकनी कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी तजारत, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और चेयरमैन एफपीआर शामिल। कमेटी एफपीआर की तंजीम में 9 के हवाले से सिफारिशात मुरतब करेगी। मुश्तरका समरी काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू को एक दूसरे से अलग करने की तजवीज़ पहले ही मंजूर हो चुकी। कमेटी की तश्कील खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की हदायत पर की गई। निगरान हुकूमत ने नेशनल टैक्स अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ मौखर कर दी।
ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब कर्ज रूल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकट ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को खत लिख दिया। यूएई की जानिब से मजमूई तौर पर $3 अरब डिपॉजिट स्टेट बैंक में रखवाए गए। $1 अरब 17 जनवरी और $1 अरब 23 जनवरी को मिच्योर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ारत खजाना की कर्ज रूल ओवर कराने के लिए बातचीत जारी। स्टॉक मार्केट की मंफी ट्रैक पर दौड़, 100 इंडेक्स में 66 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट 64,170 पॉइंट्स पर बंद। सरमाकारों के 4 अरब रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, 281 रुपए 15 पैसे पर फरोख्त होता रहा। सोना 300 रुपए इजाफे से 2,16,400 रुपए तोला हो गया।